जब समुद्र के जल में मानसून आता है और वो मानसून ले जाता है, बादलों को देता है जल, तो वो मीठा करके वर्षा देता है। इंसान के जीवन में भी अभिमान अगर दूर हो जाए, एक बात बतावें, समुद्र का जल क्यों खारा है? उसके अंदर ये अभिमान है कि हमसे ज्यादा जल किसी के पास है ही नहीं, ये अभिमान है उसके अंदर। इसलिए विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। भगवान नाराज हुए, भगवान नाराज सहज में नहीं होते हैं। राम इतने सरल हैं, पूरे अवतारों में सबसे सरल हैं भगवान राम, उनसे ज्यादा सरल कोई नहीं। भगवान कृष्ण कन्हैया सरल थोड़ी है, सरल है क्या? कंस को पटक पटक के मारा, भगवान राम ने तो समझौता के लिए प्रस्ताव भेजा था, अंगद को भेजा, जाओ समझाओ, हनुमान जी को भेजा, समझा दो रावण को, कोई बात नहीं है, सीता जी को हम लेके अयोध्या चले जाएंगे, वो परिवर्तन कर ले तो उसकी लंका उसको दे देंगे, मारेंगे मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। कन्हैया ने कोई समझौता नहीं, कंस के पटक पटक के मारा। कहा तूने जैसे मेरे भाइयों को पटक पटक के मारा, मेरी बहन को पछाड़ा, वैसे ही हम तुझे भी पछाड़ेंगे। कन्हैया कोई सीधा नहीं है, और नरसिंह भगवान तो और ही तेज है। उन्होंने तो हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण करके अंतड़ियां निकाल ली और माला पहन ली। बोले किसी ने माला ही नहीं पहनाई, देखो हम पहने हुए हैं माला, अंतड़ियां पड़ी हैं, माला, किसी की हिम्मत नहीं है। कौन छुए? उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम, ऐसा उग्र स्वरूप धारण करके विष्णु भगवान, महाविष्णु भगवान नरसिंह बन के प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। लेकिन मेरे प्रभु राम तो बड़े सीधे हैं। एक बात आपको और बताएं, कल भगवान राम का जन्म हुआ, इतने सरल चतुर्भुजी रूप में विष्णु के रूप में ही प्रकट हुए थे। लेकिन कौशल्या जी ने कहा नहीं, छोटे बन जाओ, तुरंत ही छोटे बन गए। की जय शिशुलीला प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। शिशु बन जाओ, रो, सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। रोने लगे, छोटे बन गए, रोने लगे। बोलो है सरल कि नहीं? कन्हैया कारागार में प्रकट हुआ, देवकी वसुदेव रो रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? अब मैं आ चुका हूं, अब रोने की जरूरत नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि इसलिए रो रहा हूं क्योंकि हम, मेरे हाथ पैर बंधे, हाथ पैर बंधे। अच्छा बोलो, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी थी ना, कहे हाथ पैर बंधे हुए। क्यों भैया? बच्चा पैदा हो और माँ के हाथ पांव बंधे हो तो कितना कष्ट होगा। देखिए कि हम अपने बच्चे को ही नहीं पकड़ पा रहे, उसको ही नहीं संभाल पा रहे, कष्ट होगा कि नहीं होगा? देवकी मैया ने कहा यही तो कष्ट है कि मेरा बेटा बन गया, लेकिन मैं स्पर्श नहीं कर पा रही हूं, पकड़ ही नहीं पा रही हूं। क्यों? हाथ बंधे हैं, बेड़ियां पड़ी हैं पैरों में, कष्ट की बात है। वसुदेव जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं भी तो असमर्थ हूं। सोचो जरा, विचार करो। कन्हैया ने शर्त रख दी, हथकड़ियां बेड़ियां तो टूट जाएंगी, लेकिन शर्त है, शर्त स्वीकार करो।
भगवान राम ने कोई शर्त रखी थी कौशल्या अम्बा से? बताओ भाई। उन्होंने कहा छोटे बन जाओ, रो। छोटे बन गए, रोने लगे, कोई शर्त नहीं। कन्हैया कहता है शर्त है मेरी। क्या शर्त है? वसुदेव जी ने कहा मैंने तो ये सुना है, वैसे मैं समझ रहा हूं आप भगवान, क्योंकि आपका अवतार हुआ है। भले ही और लोग न जाने, मेरे सामने तो प्रकट हुए हो, तो भगवान ही हो। लेकिन भगवान जब जीव के सामने आ जाए या जीव भगवान के सामने आ जाए और दर्शन कर ले तो बंधन मुक्त हो जाता है। क्यों भाई? भगवान के सामने अगर जीव पहुंच जावे तो बंधन मुक्त हो जाएगा कि नहीं? या भगवान जीव के सामने आ जाए तो जीव बंधन मुक्त हो जाता? कोई बंधन नहीं। मैं समझ रहा हूं कि भगवान मेरे सामने है, लेकिन फिर भी बंधा हूं। बंधन मुक्त क्यों नहीं हो रहा? कन्हैया मुस्कुराने लगा। वसुदेव जी महाराज ने कहा क्यों हंस रहे हो? जीव के सामने भले ही ब्रह्मा आ जाए, लेकिन जीव को पहले ये संकल्प लेना पड़ेगा। क्या? कि मैं अब संसार का जो भार है उस भार का मैं त्याग करता हूं। संसार का, देखिए भगवान कह रहे हैं, इस बात को तुम लोग भी सुन लो, बड़ी अच्छी बात है ये, सबके लिए प्रेरणादायी बात है, सबके लिए प्रेरणादायी बात है। जीव भगवान के सामने आवे, ब्रह्म के सामने आवे, तो उसे संसार के संपूर्ण भारों का त्याग कर देना चाहिए। क्यों भैया? एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। हंसो, ठटाओ, फुलाओ गाल, एक साथ नहीं हो सकता है कि हंसो भी और गाल भी फुलाओ। कहां से हो जाएगा? क्यों भाई? गाल फुलाओगे तो मुंह बंद रहेगा, हंसोगे मुंह खुलेगा। एक साथ कैसे हो जाए दोनों बातें? भगवान ने कहा जीव को संपूर्ण संसार के भार दूर करने होंगे और परमात्मा को सिरोधार्य करना होगा। और जैसे ही वो संसार के भारों का त्याग कर दे और परमात्मा को सिरोधार्य करेगा, संपूर्ण बंधनों से परमात्मा उसे मुक्त कर देगा। बस फिर क्या हुआ? जैसे ही हाथ बढ़ाए भगवान को पकड़ने के लिए कि मैं आपको सिरोधार्य कर रहा हूं, और जैसे ही हाथ बढ़ाए तो अपने आप हथकड़ियां खुल गई और थोड़ा सा बड़े पैरों की बेड़ियां टूट गईं और भगवान को वसुदेव जी ने उठाया, कन्हैया को, और सिर के ऊपर धारण कर लिया। प्यारे भगवान को सिरोधार्य कर दिया। तब आगे कदम बढ़े। क्यों भाई? नंद बाबा के यहां तब ले। तो सीधी सी बात यह है, कन्हैया शर्त भी रख देता है। कृष्ण भगवान शर्त रख देते हैं, लेकिन प्रभु राम कोई शर्त नहीं रखते। बस एक ही उनकी बात है, केवल एक ही बात है। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि
छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई पावा। निर्मल अंतःकरण जिसका हो जाए वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो निर्मल हो जाओ, क्या परेशानी है? निर्मल का मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, बाहर से तो आप साबुन लगा सकते हैं, लेकिन अंदर गंदगी है, उसमें कौन सा साबुन का प्रयोग होगा? और ऐसी गंदगी है अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, अन्न से संबंधित कोई विकार है तो दवाओं से, औषधियों से उसको दूर किया जा सकता है। जैसे कभी कभी समस्या होती है उधर विकार, तो डॉक्टर कहता है ये गोली खा लो, ये सिरप पियो, ऐसा करो। आयुर्वेद में भी तमाम उपचार हैं। तो वो अन्न से संबंधित गंदगी सारी दूर हो जाती है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खड विकारों की जो गंदगी है, क्या कोई दवा इनको ठीक कर सकती है? नहीं। कोई सिरप नहीं, कोई दवा नहीं, साबुन, कोई साबुन नहीं, कोई डिटर्जेंट नहीं है ऐसा। फिर भगवान कहते हैं जब तक ये विकार दूर नहीं होंगे तब तक हम प्राप्त नहीं हो सकते। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? बोले इसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों को दूर करने के लिए वैद्य की जरूरत नहीं है, सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु के पास जाओ, सत्संग सुनो, ये तुम्हारे विकार दूर हो जाएंगे, ये गंदगी तुम्हारी सब दूर हो जाएगी। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। इसलिए सदगुरु की शरण में जाना आवश्यक है। आप सब तो सदगुरु की शरण में आ गए, ये सत्संग सुन रहे हो, ये सदगुरु की शरण है। अच्छा भैया एक बात आपको बता, अगर गुरु के जीवन में विकार आ जाए तो किसकी शरण में जाए? जीव के जीवन में विकार आता है तो सदगुरु की शरण में जाता है। क्यों भाई, जाता है कि नहीं? लेकिन सदगुरु के विकार आ जाए तो वो परमात्मा की शरण में जाओ। किसकी शरण में? परमात्मा की शरण में जाओ। परमात्मा की शरण में गया। आओ पंडित ब्रजभूषण जी बहुत व्यस्त हैं ये भागवतों में, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। मेरे प्रति इनकी बड़ी शरणागति, श्रद्धा रखते हैं, मैं भी इन्हें आशीर्वाद देता रहता हूँ। मुखर और यशस्वी वक्ता है, मेरे कृपा पात्र में आशीर्वाद। कोई भी कार्यक्रम मैंने कहीं भी किया है, भागवत में कहीं भी व्यस्त रहे हूं, आते ही हैं। यही तो बात है। नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि समय नहीं है, या समय दिन में कथा का और रात में गुरु से मिल लो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्यों भाई? लेकिन नहीं, जब कथा होती है व्यासपीठ का सम्मान करने आते हैं। ऐसा है, कथाएं तो सभी लोग कह लेते हैं, क्योंकि जिसने अभ्यास किया है कथाओं का वो कह लेगा। लेकिन ग्रंथ की कृपा हो जाए ये अलग बात है। ग्रंथ को रट लिया जाता है, खूब श्लोक रट लो, कथाएं, इतिहास पूरा रट लो, लेकिन कृपा होना बहुत आवश्यक है। ग्रंथ की कृपा जब हो जाती है तो फिर वो ग्रंथ जो है लोगों को मजबूर कर देता है कि अमुक व्यास से ही कथा सुननी है ना।
ब्रजभूषण जी के ऊपर ग्रंथ की कृपा हो गई है, इसलिए लोग इनसे भागवत ज्यादा सुनते हैं कि नहीं? ग्रंथ की कृपा है, भागवत ग्रंथ अच्छा कहते हैं। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज ये बालक मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे रामचरितमानस की कथा सिखा दें, सीख जाएगा तो अच्छा ही होगा। मैंने कहा देखो भाई, बच्चा मेरे पास रहे और कथा वो सीखे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कथा सीख जाने के बाद वो इतना प्रभावी वक्ता बन जाए कि लोग उसकी कथा सुने। बोले महाराज इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा इसके लिए तो रामचरितमानस ग्रंथ की कृपा होनी चाहिए। बोले रामचरितमानस ग्रंथ की कृपा कैसे होगी? हमने कहा वो केवल यही ना सोचे कि हमें रामायण को रटना है और रामायण के माध्यम से हमें अपनी उदर पूर्ति करना है, परिवार का प्रतिपाल करना है, ये ना सोचे। रामचरितमानस के द्वारा सभी का कल्याण हो जाए ये भाव रखे और 108 बार रामचरितमानस बिना गैप दिए पूरा पढ़ ले तो रामायण की कृपा अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए। मैंने बताया उपाय, तो एक बात आपको बताएं, वो बालक अब ये अच्छी कथा कह रहा है, मेरा ही से साधु भी बन गया, राजीव लोचन दास उसका नाम है, अच्छी कथा कहने लगा, छत्तीसगढ़ का है। उसी दिन उस लड़के के मन में भी आया कि गुरुदेव के साथ बाद में जाएंगे, पहले गांव के हनुमान जी को 108 रामायण सुनाएंगे। और उसी दिन वो मुझे प्रणाम करके अपने गांव में बैठ गया, 108 रामचरितमानस का पाठ हनुमान जी को सुनाया, तब वो मेरी सेवा में आया। अब रामायण की कथा अच्छी कहने लगा, साधु बन गया। तो आज भी उसको इस बात का भान है कि नहीं ग्रंथ की कृपा कैसे होती, ग्रंथ की कृपा अवश्य में होनी चाहिए। कब? जब हम ग्रंथ के प्रति समर्पण करेंगे, गुरुदेव की आज्ञा को श्रोधारी करेंगे। इन्होंने भी ग्रंथ पर विश्वास किया है, ग्रंथ के प्रति समर्पण किया है। चित्रकूट धाम के कई गांवों में ये कथा कहती है। वहां का सांसद आर के पटेल उसके घर में कथा कहती। हाँ, हमारे यहाँ का चित्रकूट का सांसद है। अब बताओ, चित्रकूट के कथा कहने पूरी दुनिया में जाते हैं, ये चित्रकूट में कथा कहते हैं। तुम्हारे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है। आओ सुनो, चर्चा चल रही थी कि ब्रह्म को शिरोधारी कर, यदि शिरोधारी कर लिया तो समझ लेना योगक्षेमम वहाम्यहम, सारी जिम्मेवारी भगवान की होगी, फिर वही संभालेंगे। लेकिन महात्मा के जीवन में अगर विकार आ जाए तो उसे कौन धोएगा? मान लो गुरु चेले के विकारों को ज्ञान के माध्यम से साफ करता, गुरु वही के जीवन में विकार आ जाए तब क्या करोगे? बोलो भाई। याद रखना, उस महापुरुष को चाहिए, महात्मा को चाहिए कि वो बस परमात्मा की शरण में मन वचन कर्म से समर्पित हो जाए, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बस संपूर्ण योगक्षेम वहां परमात्मा करेगा। बालकांड का यही प्रमाण है। क्या विश्वामित्र जी किसकी शरण में गए? किसकी शरण में गए? भगवान की शरण में।
बोलो गए कि नहीं? अयोध्या गए थे हरिश्चंद्र जी के समय में। उस समय समर्पण का भाव लेकर के नहीं गए थे। बोलो गए थे क्या? नहीं नहीं, समर्पण का भाव लेकर के नहीं गए थे, बल्कि विश्वामित्र जी महाराज उस समय तो हरिश्चंद्र जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए गए थे, सत्य की परीक्षा लेने के लिए गए थे। परीक्षा लेने वाला व्यक्ति समर्पित नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। जिसकी परीक्षा ली जाती है वो व्यक्ति समर्पित होता है, और अगर समर्पित है वो तो फिर सफल हो जाएगा, और नहीं है तो फेल हो जाएगा। विश्वामित्र जी महाराज सत्य की परीक्षा लेने गए थे, लेकिन हरिश्चंद्र जी महाराज सत्य की परीक्षा ली, लेकिन पास हो गए कि नहीं हो गए? सफल हो गए कि नहीं हो गए? विश्वामित्र जी महाराज को शर्मिंदित होना पड़ा। किसके सामने? हरिश्चंद्र जी के सामने। लेकिन आज विश्वामित्र जी महाराज समर्पण का भाव लेके जा रहे हैं। क्यों? एक विकार आ गया है। विकार क्या है? कि राक्षस सता रहे हैं। कौन सता रहे हैं? राक्षस। अच्छा, आपको कौन से राक्षस सता रहे थे? राक्षस कौन है? बोले मारीच और सुबाहु, दो राक्षस। ताड़का के दो पुत्र, मारीच और सुबाहु। जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं, देखत जग निशाचर धावहीं, देखत जग निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पाहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पाहीं। एक बात आपको बतावें, गुरुदेव का जीवन यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। बोलो है कि नहीं? अच्छा बोलो भाई, गुरु का जीवन यज्ञ है। यज्ञ मानी भगवान। गुरु को क्या मानते हो? बोलो भगवान मानते। गुरु को क्या मानते हो? भगवान। गुरु का जीवन यज्ञ है, लेकिन यज्ञ है और यज्ञ सफल नहीं हो रहा है तो यज्ञ बदनाम है। बोलो भाई, यज्ञ अगर सफल नहीं हो रहा है तो यज्ञ क्या है? बदनाम है। यज्ञ को सफल कौन नहीं होने दे रहा है? यही तो बाधाएं हैं। मानो यज्ञ हो, मूसलाधार पानी बरसे, हवन कुंड में चला जाए तो बाधा हो गई। इसका मतलब है कि यज्ञ बदनाम हो गया। क्या? अरे भैया, इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि यज्ञ की अग्नि ही बुझ गई। इतना। एक बात आपको बताएं, एक यज्ञ तो हुआ, इधर की बात है, कहां की? सुनो जरा ध्यान से। बैतूल जिला नहीं, आष्टा के पास हुआ था यज्ञ। आष्टा मध्य प्रदेश में ना, आष्टा इंदौर, भोपाल इंदौर के बीच में आष्टा, वहां पर यज्ञ हुआ।
मुझे जाना था यज्ञ में। बहुत प्रयास किया उन्होंने, कई महीने से, महाराज 1-2 दिन क्यों ही आ जाए, चलो भाई मैं आ जाऊंगा। आज तो सीहोर के पास में, जहाँ के वो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण वाले हैं, उन्हीं के गांव के पास में यज्ञ था, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, उसमें 1-2 दिन के लिए मुझे जाना था। अभी 2 साल की बात है। मूसलाधार पानी बरसा, इतना पानी बरसा, इतना पानी कि एक छोटी सी क्षेत्रीय नदी थी, हल्का सा स्वरूप था उसका, पता नहीं कहां से इतना पानी आया, यज्ञशाला में भरा और कलश ही बह गए। जितने कलश रखे थे सब बह गए। अब वीडियो से दिखावे महाराज देख लो ये हाल मचा है, कलश बह रहे थे और दिखा रहे थे। हम झूठ नहीं बोल रहे महाराज, हम नाराज हो रहे थे कि तुम लोग 6 महीने से तो परेशान की हो, अब कह रहे हो कि यज्ञशाला बह गई। बोले महाराज हम झूठ नहीं बोल रहे, दिखाया तो कलश बह रहे थे, कुंडों के ऊपर पानी प्रवाहित हो रहा है। बोलो बहुत बड़ा व्यवधान हो गया, क्या हो गया? सावधान, यज्ञ बदनाम हो गया क्षेत्र में। अरे बोले कोई बहुत बड़ी त्रुटि हो गई इसलिए यज्ञ सफल नहीं हुआ। आ जाओ अयोध्या दास जी महाराज पधारो, बोलिए अयोध्या दास जी महाराज की। आओ देखो महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने परिश्रम करके आश्रम बनाया है बटेश्वर नाथ में। दंडवत दंडवत पधारिए। अयोध्या दास जी महाराज ने अयोध्या धाम आश्रम बटेश्वर धाम में बनाया है। आओ पधारो महाराज, विराज थोड़ा सा और सोफा को इधर करवाओ, आगे इधर आओ पाराशर, थोड़ा सा इधर करो, हाँ ये अच्छा लगेगा, अब ठीक है। हाँ थोड़ा उधर कर दो, बैठो महाराज। दर्शन हो रहे हैं ना तो अच्छा लगता है, अगल बगल में अच्छे लोग बैठे हो तो जरा ठीक लगता है, हैं? हाँ। अयोध्या धाम आश्रम बनाया महाराज ने, मालूम है मिट्टी का पहाड़ था, फावड़ा हाथ में लेके कुदाल खोद खोद के अपने नौकरों से नहीं अपने हाथ से मैदान किया, बड़ा सुंदर आश्रम बन गया, भवन बना दिया, सत्संग भवन। मेरी कथा कराई थी पिछले साल, कब हुई थी? 2022 में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई वहां, दूर दूर शकोहाबाद से, फिरोजाबाद से, इधर बाढ़ से, सब इकट्ठे होते थे कथा सुनने के लिए, आगरा से जाते थे। आप भी तो गए थे त्यागी जी, हैं? ये सुधाकर गए थे कथा सुनने, जय भोले गए थे और सत्येंद्र भी गया था, पूरे सब गए थे, आगरा से सब टीम गई थी पूरी भक्तों की। इतना सुंदर रमणीक आश्रम है, पूरे मिट्टी के पहाड़ हैं, अगल बगल में बीच में आश्रम बना है। महात्मा परिश्रमी है, मालूम? साधु संत जो है केवल भजन ही नहीं करते हैं, श्रम भी करते हैं। ऐसा मत सोचना कि हाथ में माला लेकर के बैठे ही रहते हैं, भजन की मेहनत भी करते हैं। और सुनो, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जा सकता है, पहुंच जाओगे प्रसाद पाओ, कोई नहीं होगा हाथ से टिक्कर बना के खिला देंगे, लो पाओ प्रसाद। ये साधु का स्वभाव ऐसे ही होना चाहिए। कोई साधु के आश्रम में प्यासा भूखा प्यासा नहीं सो सकता है, सावधान। एक बार घर के अंदर शायद रात्रि के गर्मी के मौसम में 11 बजे कोई आ जाए
तो तुम भले ही कह दोगे आओ 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 भोजन कर लो, अंदर खुचुर पुचुर होगी, गर्मी पड़ रही, 11-12 बजे रात को कौन बनाएगा, क्यों भाई? लेकिन महात्मा कुछ भी रखे होंगे, लड्डू होगा, कुछ होगा, जो भी, लो जलपान तो करो, सो भूखे मत, कुछ ना कुछ ग्रहण करो। ये माता पिता से भी ज्यादा साधु स्नेह देता है अपने भक्तों को, याद रखना, वही संत है जो माँ बाप से भी ज्यादा स्नेह है। माँ बाप और भगवान के बीच में तो साधु है, बोलो। माँ बाप ने तो जन्म दे दिया है, भगवान तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो, बीच में ही अटक गए हो, तुम्हारा बीच में साधु हाथ पकड़ के भगवान से मिला देता है, परम पिता से मिला, यही तो साधु का काम। इसलिए साधु संत कभी कभी आते हैं, जब कथाएं होंगी, यज्ञ होंगे तो साधु आएंगे, वैसे काहे को आएंगे साधु? वैसे नहीं आते हैं साधु, भजन से फुर्सत नहीं है उनको, यज्ञ करने से फुर्सत। यज्ञ का मतलब ये नहीं गांव में हो रहा हो, आश्रम में भी रोज यज्ञ होता है, हवन करते हैं महाराज। हमारे कामदगिर में यज्ञशाला ऊपर बनी है, पर्वत के ऊपर, बेदी पर मुनि साध समाज, जहां पर यज्ञ बेदी बनी थी, सिय निज पान सरोज सुहाई। किशोरी जी ने, भगवान राम ने, दोनों ने अपने हाथ से यज्ञ वेदी तैयार की यज्ञ करने के लिए कि हम यहाँ 11.5 साल रहेंगे तो यज्ञ कैसे होगा। तो भगवान राम ने, लक्ष्मण जी ने, जानकी जी ने, लक्ष्मण जी सामग्री ला रहे थे और राम जी और सीता जी यज्ञ वेदी बना रहे थे। बोलो, वही यज्ञ वेदी की भूमि कामदगिर पर्वत पर, वहां यज्ञशाला बनी हुई है, बहुत सुंदर यज्ञशाला। जैसे पक्की तो नहीं बन सकती ना पर्वत के ऊपर, लेकिन पक्की यज्ञशाला नहीं है, उसमें वैकल्पिक यज्ञशाला बनी, भूमि वही है, लेकिन वहां पर बार बार हर साल चेंज कर देते हैं यज्ञशाला, क्योंकि डिस्टर्ब होती है, चेंज हो जाती है। वहां पक्का निर्माण नहीं कर सकते कामदगिर पर्वत के ऊपर, लेकिन लकड़ी का और घास का निर्माण हो सकता है। फॉरेस्ट में आ जाता है ना, सरकारी नियम के अनुसार भी गड़बड़ है, और पर्वत के ऊपर निर्माण स्थायी नहीं हो सकता। प्रतिवर्ष सुधार किया जाता है, लेकिन हवन रोज होता है। कामतानाथ का पुजारी प्रतिदिन पूजा करने के बाद जाएगा और हवन करेगा। तो संत जो है हवन भी रोज करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन जहां पर ज्ञान यज्ञ होगा, होम यज्ञ होगा या धार्मिक कार्य होगा, निश्चित रूप से महात्मा उस समय पहुंच जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। इसलिए संत महात्मा आ रहे हैं, कल भी आए थे ना महाराज, आज भी आए हैं। अभी कल जो है मंगल को नागा हरिदास जी महाराज महामंडलेश्वर है, सिद्ध बाबा की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। और याद रखना, उनको एक वृक्ष के नीचे सिद्ध बाबा ने दर्शन दिया था, वहीं पर स्थान बनवा दिया है। मुरैना जिले में साधुओं के बहुत स्थान बने। पटिया वाले बाबा का करे में देखो, वहां जंगल था, वहां पर एक पटिया पर भजन किया है स्वामी रामरतन दास जी महाराज ने, वो पटिया आज भी सिद्ध हो गई है। वहां पर आज भी जो मनोकामना लेके जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए साधु संत भजन करते हैं, भजन के प्रभाव से ही सब कुछ मिल जाता है आपको। लेकिन महात्मा यदि उसके जीवन में यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से वो महात्मा अपनी कमी को स्वीकार करे कि हम में कमी है, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, दक्ष प्रजापति का यज्ञ सफल नहीं हुआ तो कमी किसमें थी? यज्ञ में थी कि करने वाले में कमी थी? दक्ष प्रजापति में कमी थी। क्या कमी थी? अभिमान था, इसलिए यज्ञ नहीं हुआ, विफल हो गया। विश्वामित्र जी को भी अपनी कमी के बारे में एहसास करना पड़ेगा कि मेरा यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी कमी है मेरे अंदर जो मेरा यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। रोने लगे, ये मारी तो सुबह कहां गई वो तपस्या
जब वशिष्ठ जी के पुत्रों को क्रोधाग्नि में जला दिया था, एक ऋषि संतान को क्रोधाग्नि में जलाया, लेकिन ये दुष्ट राक्षस